आइए दोस्तों, अब हम लोग आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात अनिश्चित वर्तमान काल। यह प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है और दैनिक जीवन में सामान्य अर्थों में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। क्लास 10th में कभी कभी जो हिंदी टू इंग्लिश के ट्रांसलेशन देता है वह पूरी तरह से इसी टेंस में दे देता है। तो क्लास 10 के लिए यह वीडियो बहुत कंपलसरी है। जैसा स्पष्ट नाम से ही अनिश्चित वर्तमान काल यानी निश्चित नहीं रहता है, काम की स्थिति निश्चित नहीं रहती है। लेकिन यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दे देगा तो हम कैसे जानेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? सीधी बात है, आप पहचान कैसे करेंगे? इस टेंस के वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में, इस टेंस के वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है शब्द आ सकता है, ती है आ सकता है, ते हैं आ सकता है या ता हूं जैसे शब्द आते हैं। यानी पहचान क्या हुई? इस टेंस के वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं जैसे शब्द आते हैं। यदि इस तरह के शब्द हैं तो आप कंफर्म हो जाइए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और अब आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब्स अर्थात सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं मैं बताया था। सहायक क्रियाएं वे शब्द हैं जो कर्ता को मुख्य क्रिया से जोड़ती है। ठीक है, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में आती हैं दो सहायक क्रियाएं, डू और डज। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन, तो डज लगाएंगे। और यदि आई आ जाए या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप लगाएंगे डू। आई को यहां देखिए प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है। ये दो सहायक क्रियाएं हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होगा? अब हर टेंस में जो 4 वाक्य हैं उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी जिसमें किसी काम के होने की सूचना दी जा रही हो, वो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें एक चीज ख्याल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यह नियम है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के
अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सहायक क्रियाएं हैं डू और डज, इनका प्रयोग नहीं आप करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा कैसे, इसके लिए नियम है, आप लगाएंगे कर्ता, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब मुख्य क्रिया जिससे काम होगा। मेन वर्ब के बाद अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, और कर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, पूरक, तब आपका वाक्य सही होगा। देखिए कैसे, मैं हिंदी पढ़ाता हूं। देखिए मैं हिंदी पढ़ाता हूं, यह आपका वाक्य है। अब हम पहचानेंगे ना कि किस टेंस का वाक्य है। देखिए अब इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन है, पढ़ाना, पढ़ाना के अंत में क्या आया, ता हूं, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कंफर्म हो गया। और इसमें काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप पहचान करेंगे सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला या जिसके बारे में वाक्य में कहा गया, वह है मैं के लिए आप लगाएंगे आई। ठीक है, मेन वर्ब लगाइए, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का, तो पढ़ाना के लिए टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, पढ़ाने का काम किसके सहायता से हो रहा है, हिंदी के, तो हिंदी एक लैंग्वेज है, इसलिए आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, आई टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाता हूं। तुम स्कूल में खेलते हो। ये देखिए वाक्य, तुम स्कूल में खेलते हो, वाक्य के अंत में ते हो आया। देखिए मुख्य क्रिया के अंत में ते हो, तो यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। और काम होने की जानकारी दी जा रही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप देखिए कर्ता कौन है, सब्जेक्ट तुम, तो तुम के लिए यू। मेन वर्ब कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, प्ले। अब स्कूल में, यह देखिए यह ऑब्जेक्ट नहीं है, यह कॉम्प्लीमेंट है, यानी इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आया, कॉम्प्लीमेंट आया, उसको रख दीजिए। स्कूल में, इन द स्कूल, यू प्ले इन द स्कूल। आगे देखते हैं, वे सब कमरे में कहानी पढ़ते हैं। वे सब कमरे में कहानी पढ़ते हैं, तो देखिए अब पहचान ते हैं आया, यानी मुख्य क्रिया के अंत में ते हैं, तो साफ हो गया कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह वाक्य है। और काम हो रहा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट ढूंढेंगे कौन है, वे सब, काम करने वाला वे सब, तो वे सब के लिए दे शब्द, ठीक, दे। मुख्य क्रिया मेन वर्ब कौन है, पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, दे रीड, वे सब पढ़ते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, क्या पढ़ते हैं भाई, कहानी, यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
और ये नहीं कि आप कमरे में ऑब्जेक्ट मान लें तो गलत हो जाएगा आपका वाक्य। कहानी ऑब्जेक्ट है तो स्टोरी, और कमरे में यह पूरक है, कॉम्प्लीमेंट, यह ऑब्जेक्ट के बाद। कमरे में के लिए लिखेंगे आप इन द रूम, देयर इज अ स्टोरी इन द रूम। अब यहां से और कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए उदाहरण द्वारा। वह आम खाता है, देखिए वह आम खाता है तो मुख्य क्रिया के अंत में ता है आ गया, और काम के होने की जानकारी दी जा रही है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट कौन है? वह के लिए ही, मैस्कुलिन जेंडर में ही हो गया। अब नियम से है, सब्जेक्ट हो गया आपका, मेन वर्ब कौन है? खाना, ईट मीन्स खाना। अब देखिए यहां इस टेंस के अफर्मेटिव में एक और नियम है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप मेन वर्ब में यस अथवा ईएस जोड़ करके वाक्य बनाएंगे, अन्यथा आपका वाक्य गलत होगा। तो ईट है, इसमें यस जुड़ता है, ही ईट्स, वह खाता है। अब सही हुआ, क्या खाता है? आम, मैंगो, ठीक है। यदि कहीं कोई क्वेश्चन करता है कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यहां मेन वर्ब में यस यस क्यों जुटा, तो आप सीधा आंसर देंगे, अंग्रेजी भाषा की सभी जो मेन वर्ब्स हैं वे प्लूरल नंबर में होती हैं, यानी सभी मुख्य क्रियाएं बहुवचन की होती हैं। लेकिन व्याकरण का नियम है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। यह हिंदी का भी नियम है, अंग्रेजी का भी नियम है, संस्कृत का भी नियम है, तीनों भाषाओं का नियम है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो मुख्य क्रिया सिंगुलर होनी चाहिए, इसलिए मुख्य क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए आप मेन वर्ब में यस अथवा ईएस जोड़ते हैं। लेकिन यही सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो जाए तो आप यस यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मेन वर्ब बहुवचन में ऑलरेडी रहती है। जैसे ये दे दे, तुम सब आम खाते हो, तुम सब आम खाते हो, यह वाक्य हो जाए तो सब्जेक्ट कौन है? यू, तुम सब, मुख्य क्रिया खाना, ईट। अब देखिए यह तुम सब बहुवचन हो गया, इसलिए अब इसमें यस यस नहीं जोड़ेंगे। तो यू ईट, तुम सब खाते हो, क्या खाते हो? आम, यह ऑब्जेक्ट है, मैंगो, ठीक है। और बताएं, राम सीतापुर जाता है, यह वाक्य हो। राम सीतापुर जाता है, वाक्य अंत देखिए ता है आ गया, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब सब्जेक्ट कौन है? राम, तो राम, मेन वर्ब कौन है? जाना, गो मीन्स जाना, और राम अब सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसलिए मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे। तो यहां गो में ईएस जुड़ता है। राम गोज, राम जाता है, कहां जाता है? सीतापुर। टू सीतापुर। उसके दोस्त स्कूल जाते हैं। यह देखिए, उसके दोस्त स्कूल जाते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? उसके दोस्त। हिज फ्रेंड्स, ठीक है। मेन वर्ब कौन है? जाना। गो मीन जाना। अब देखिए, उसके दोस्त बहुवचन हो गया, तो अब गो में यस अथवा यस नहीं लगेगा, गो रहेगा। हिज फ्रेंड्स गो, कहां जाते हैं? स्कूल। टू स्कूल, ठीक है। इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे।